Hello everyone, this is CS मनीषा शर्मा. आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल प्रोफेशनल नॉलेज हब. तो आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है आपका कोरम ऑफ द मीटिंग, कोरम ऑफ द सीओसी मीटिंग. सीओसी हो गया आपका कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ठीक है, तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था, ये हम आईबीसी की एक सीरीज़ बना रहे हैं. आईबीसी दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी लॉ. इंसॉल्वेंसी लॉ पढ़ रहे हैं जो कि सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी एंड कॉमर्स स्टूडेंट सारे सबके सिलेबस में ये जो लॉ है वो है. कहीं ना कहीं आपको हर स्टेज पे ये आईबीसी दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 मिलेगा. तो उसके टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं डेली एंड प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये इसका प्रैक्टिकल क्या इम्प्लीकेशन है. तो हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, सबसे फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका कंपोजिशन ऑफ सीओसी, कि सीओसी का कंपोजिशन कैसे होता है, कौन कौन से पर्सन्स, कौन कौन से क्रेडिटर्स जो है वो सीओसी में इंक्लूड होंगे. सेकेंड हमारा जो टॉपिक था वो था नोटिस ऑफ सीओसी, कि जब सीओसी बन जाता है तो नोटिस ऑफ सीओसी, जब सीओसी बन जाता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और आपका जो इंटरम रेजुलेशन प्रोफेशनल क्या करते हैं, मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं सीओसी की. तो उसके लिए जो नोटिस आता है तो उसके क्या प्रोविजंस है, वो हमारा सेकंड वीडियो था. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे कोरम के बारे में. आज का जो डिस्कशन है उसमें हम कोरम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोरम ऑफ द मीटिंग, जब हम जब मीटिंग का नोटिस दे देते हैं एंड मीटिंग जब स्टार्ट होती है, जब चेयरपर्सन इधर आईआरपी और आरपी जो चेयरपर्सन होता है वो जब मीटिंग स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मीटिंग का कोरम प्रेजेंट है या नहीं है. अगर मीटिंग में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उस मीटिंग को फिर वो मीटिंग वैलिड नहीं होगी और मीटिंग वो कंडक्ट नहीं होती है. तो कोरम जैसे हम कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं उसमें कोरम बहुत डिफरेंट है, कोरम की जो प्रोविजंस है, एंड यहाँ पे आईबीसी में है वो बहुत डिफरेंट है. तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएस वाले बच्चों के लिए शायद ये ओपन बुक एग्ज़ाम है. तो उसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है, केस स्टडी भी अगर आपकी आती है, तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप इजीली उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो अच्छे से. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कोरम के बारे में. देखें तो कोरम जो होता है, यहाँ पे कोरम की रिक्वायरमेंट देखने के लिए वेदर आईआरपी और आरपी जो कि चेयरपर्सन होता है मीटिंग का, इंटरिम रेजुलेशन प्रोफेशनल और रेजुलेशन प्रोफेशनल. आईआरपी जो फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करवाता है एंड सब्सिक्वेंट मीटिंग जो होता है वो आरपी करवाता है. तो वो सबसे पहले ये देखता है कोरम प्रेजेंट है या नहीं. कोरम जो होगा वो 33% ऑफ वोटिंग राइट, कमिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है 33% ऑफ वोटिंग राइट अगर प्रेजेंट है तो कोरम प्रेजेंट है. से एग्जांपल, अगर दो क्रेडिटर है, दो फिनेंशियल क्रेडिटर है कंपनी में, एक्स एंड वाई. एक्स के पास मान लीजिए कि आपका 70% वोटिंग राइट है एंड वाई के पास आपका 30% वोटिंग राइट है. ठीक है, अब अगर मिस्टर एक्स अगर प्रेजेंट है ना तो कोरम कंप्लीट हो जाएगा. आप मिस्टर एक्स के प्रेजेंस से भी आप जो है मीटिंग को कन्वीन कर सकते हो, मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो. यहाँ पे वोटिंग राइट के हिसाब से जो है वो कोरम को देखा जाएगा कि एटलीस्ट 33 कमिटी रिप्रेजेंटिंग 33% या उससे ज़्यादा जो है वो मेंबर जो है प्रेजेंट होना जरूरी है. ठीक है, तो हमने कोरम की देख लिया कि कोरम. अब इसमें क्या होता है, 33% तो हो गया. उसके बाद जो है फर्स्ट, ये तो हो गया आपका मीटिंग का, फर्स्ट मीटिंग का. अब फर्स्ट मीटिंग में आप जो है रेजोल्यूशन पास करके सीओसी जो है वो इस जो 33% को है ना, 33% को रिवाइज भी कर सकती है, रिवाइज भी कर सकती है अपने हिसाब से, इसको बढ़ा भी सकती है 33% को, या रिड्यूस भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है कि आपकी जो कोरम की रिक्वायरमेंट है उसको सीओसी जो है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो चेंज कर सकती है. ठीक है, लेकिन वो सीओसी का अप्रूवल से ही होगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अप्रूवल से ही होगा. ठीक है, अब अगर इन केस मान लीजिए मीटिंग बुलाई हमने, मीटिंग से पहले अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है उस मीटिंग में तो क्या होगा. अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो वो मीटिंग क्या होगी, एडजर्न हो जाएगी. अब एडजर्न का क्या प्रोविजन है, एडजर्न जो होगी वो नेक्स्ट डे होगी. इसमें एडजर्न का जो इंसॉल्वेंसी लॉ में जो एडजर्न का प्रोविजन है वो होगा आपका नेक्स्ट डे.
नेक्स्ट डे सेम प्लेस होगा, सेम वेन्यू होगा, सेम प्लेस होगा, सेम टाइम होगा नेक्स्ट डेट, ठीक है, सेम प्लेस और सेम टाइम होगा, ठीक है, नेक्स्ट डेट पे एडजन हो जाएगी। एंड एडजन मीटिंग में भी अगर कोई एडजन मीटिंग का कोरम में 33% की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट है वो कोरम फॉर्म कर लेंगे एंड मीटिंग कन्वीन हो जाएगी। तो इस तरीके से अब ये 33% जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत आपका है ना रहेगा, जो फिजिकली प्रेजेंट है उनको भी काउंट करेंगे और जो वर्चुअल प्रेजेंट है ऑडियो विजुअल मीन्स है उनको भी काउंट करेंगे, मतलब दोनों की काउंटिंग होगी, फिजिकल एंड वर्चुअल दोनों की, ठीक है। अब फिजिकल वाला तो पता है, लेकिन वर्चुअल वाले के लिए रेगुलेशन, ये हमने जो रेगुलेशन पढ़ा था वो 22 पढ़ा था, जो आपका बात करता है रेगुलेशन 22 ऑफ CIRP बात करता है कोरम के रिगार्डिंग। अब रेगुलेशन जो 23 है, रेगुलेशन 23 है, उसमें कुछ आपके जो वीडियो ऑडियो विजुअल मीन या वीडियो के थ्रू पार्टिसिपेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग IRP की कुछ ड्यूटीज़ इसमें बताई गई है, जो है रेगुलेशन 23 का। उसमें बताया गया कि कैसे नोटिस देने के साथ साथ उनको बताना होगा कि किस तरीके से वो कंडक्ट करवा रहे हैं, उसका लिंक भी आपको सेंड करना होगा, प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखनी होगी मीटिंग की, ठीक है। इस तरीके से रेगुलेशन 23 में दिया है। अभी हम जो हमने IBBI की वेबसाइट से डाउनलोड करें लेटेस्ट रेगुलेशन जो 22 और 23, तो उसको हम देखते हैं साइट से। ये देखिए, मैंने बोला था रेगुलेशन 21 हमने देखा था कोरम एट द मीटिंग। द मीटिंग ऑफ द कमिटी शैल बी कोरेट इफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट इधर इन पर्सन और वीडियो कनेक्टिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स, मतलब 33% इन वोटिंग राइट अगर आपका प्रेजेंट है, वो फिजिकल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीन्स से भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सब आपका केस स्टडी आ सकता है ओपन बुक एग्जाम के लिए भी, ये आपका कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट द कमिटी में मॉडिफाई द परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट रिक्वायर्ड फॉर द कोरम इन रेस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। मैंने बताया था कि अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स चाहे तो उस 33% को लेटर ऑन फर्स्ट मीटिंग के बाद वो है रिवाइज कर सकते हैं। वेयर द मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, अगर मीटिंग नहीं हो पाई, फर्स्ट मीटिंग 33% अगर नहीं है, अनलेस अदरवाइज है प्रीवियसली डिसाइडेड, या तो COC पहले से डिसाइड करेगी कि अगर कोरम नहीं होगा तो कब मीटिंग नेक्स्ट होगी, या फिर द मीटिंग सेल अगर डिसाइडेड नहीं है तो ऑटोमेटिकली एडजर्न एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ द मीटिंग कमिटीज एडजर्न इन अकॉर्डिंग टू सब रेगुलेशन 2, द एडजर्न मीटिंग सेल बी कोरेट विद द मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। अब हमारा जो रेगुलेशन है वो है रेगुलेशन 23। रेगुलेशन 23 जो है वो पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द नोटिस, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उसके रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस बताए हैं, प्रोविजंस बताए हुए हैं। द नोटिस ऑफ कन्वीनिंग द मीटिंग ऑफ कमिटी शैल बी प्रोवाइड टू द पार्टिसिपेंट एन ऑप्शन टू अटेंड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जब COC का मीटिंग कंडक्ट कराता है तो उसको नोटिस में ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शन देने पड़ेंगे पार्टिसिपेंट्स को, कि वो लोग फिजिकल भी अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को एंड वर्चुअल भी अटेंड कर सकते हैं। वर्चुअल का उनको बताना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म से वर्चुअली वो अटेंड कर सकते हैं, लाइक जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, वैसे। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेक्ट में नेसेसरी अरेंजमेंट टू इंश्योर द इंटरप्टेड एंड क्लियर वीडियो एंड ऑडियो विजुअल कनेक्शंस, ठीक है। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का ड्यूटी है। अब इसमें कुछ और भी बताएगा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल टेक ड्यू केयर ऑफ रीजनेबल केयर, क्या करना है कि टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द मीटिंग बाय इंश्योरिंग द सफिशिएंट सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, सबका चेक करे ऑथराइजेशन लेटर वगैरह, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो विजुअल मीन्स equipment facilitated for providing the transmission communication for effective participation of the at the meeting, recording of the proceeding and preparation of the minute। ये इस तरीके से कुछ रिड्यूटीज़ बताई गई है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, आप पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। प्रोवाइडेड द पर्सन विज डिफरेंटली एबल टू मेक रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन टू अलाउ द पर्सन टू अमनी ही एट द कंपनी। ये सब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी की क्या क्या उनको, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऑप्शन दे रहे हैं तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या क्या ड्यूटीज़ है कि उसको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप हमने पढ़ा रेगुलेशन 22 एंड रेगुलेशन 23। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेगुलेशन 22 है, जो कि कोरम के बारे में बात करता है कि कोरम का हमें जब कोरम के रिगार्डिंग जब हमें प्रोविजंस देखने हैं
तो हमें क्या करना होगा, कोरम के रिगार्डिंग हमारा जो प्रोविजन है वो हमने देखा 33% ऑफ वोटिंग राइट जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है। आपने देखा कि 33% वोटिंग राइट प्रेजेंट है तो ओके मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी, नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट डे पे, ठीक है। और एडजर्न मीटिंग में क्या होगा, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो मीटिंग को कोरेक्ट कर देंगे, मीटिंग जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसमें वोटिंग राइट नहीं देखेंगे। थैंक यू। इस तरीके से हम आईबीसी का नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें हम मीटिंग कैसे कंडक्ट होती है, कैसे मिनट्स बनते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक इट।